जेएमएम, कांग्रेस, राजद, बीजेपी, आशू, जेलकम सारा एक साथ आइए और छात्रों को मांग को लेकर हर जगह पार्टी बिना झंडा बिना बैनर के आप माध्यम छोड़कर आप आइए झारखंडियों को छात्रों को मांग को लेकर जितना भी प्रकार का परीक्षाएं लंबित है पारदर्शी परीक्षा हो। महुआ दुकान भी है, हड़िया दुकान है जेपीसी के बगल में। वो हड़िया पी के इन लोग जो है सब नौकरियां को बेच रहा है। 200 रिजल्ट में 418 रिजल्ट जो है आपका यूपी और हरियाणा का रिजल्ट है। आप देखें तो छात्र हैं, लेकिन अब राजनीतिक दलों को जो है जेपीएससी के विरोध आंदोलन करना पड़ रहा है। क्या दिन हो गया झारखंड का? देखिए क्या है कि स्टूडेंट को सरकार जो है वो किसी पार्टी का संबंध बनाकर विपक्ष बनाकर वो राजनीति रोटी सेकना चाहती है। अभ्यर्थी अपने मांग को लेकर आंदोलनरत है और वो प्रयासरत हैं, लेकिन सरकार सुनती कहाँ। वो फॉर्चून दुकान खोल कर यहाँ पर नौकरियाँ बेचने में जो माहिर है और जेपीएससी में वैसे वैसे सदस्य बैठे हुए हैं जो किसी पार्टी के उनके पार्टी में बड़े बड़े पद पर आसीन हैं। विभिन्न प्रकार के पार्टी राजनीतिक पार्टी वाला खुद वहाँ पर जेपीएससी आयोग में अपना परिवार को अपना रिश्तेदार को बैठा के रखा है। तो वो आदमी बिल्ली को अगर बोलिएगा कि दूध का रखवाली करिए तो कहाँ से करेगा। और दूसरी बात है कि जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो कहाँ की है। वो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो है आपका बाहरी को रखा गया। इसलिए देखिएगा कि 2200 रिजल्ट में 418 रिजल्ट जो है आपका यूपी और हरियाणा का रिजल्ट है। आप देखे होंगे कि सीडीपीओ की जब नियुक्ति दे रहा था तो हेमंत सोरेन 64 पद में 18 जो था वो लगभग 18 सारा कहाँ से था, उत्तर प्रदेश का था। तो उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा प्रेम होने का पीछे कारण हम बताते हैं। जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है वो उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन वहीं से सेट करता है, वहीं से नौकरियां को डायरेक्टली बेचा जा रहा है। दूसरी बात है कि बगल में महुआ दुकान भी है, हड़िया दुकान है जेपीसी के बगल में। वो हड़िया पी के इन लोग जो है सब नौकरियां को बेच रहा है। दूसरी बात है कि जेपीसी का जो रिजल्ट क्या गया वो पहले ही आप सिरे में देख सकते हैं कि जेपीसी के कोई भी मेंबर का सदस्य का हस्ताक्षर नहीं है। तो पहला वहीं पर आपको आरोप सिद्ध हो गया। चैनल के बहुत सारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के द्वारा भी दिखाया गया कि ऐसे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मात्र 48 क्वेश्चन बनाए थे जिसमें 3 क्वेश्चन गलत है, 45 क्वेश्चन, जबकि एक अभ्यर्थी को पास करने के लिए आपको 144 क्वेश्चन पास कर लाना था। आप सोचिए कि जो अभ्यर्थी 45 क्वेश्चन किया क्या वो 99 क्वेश्चन पेपर 1 में किया, जो कि पेपर 1 हमेशा की तरह हार्ड रहता है और उसमें अभ्यर्थी उतना स्कोरिंग नहीं कर पाते हैं। झारखंड के पेपर में स्कोरिंग कर पाते हैं। एक चीज़ बताइए, मतलब जेपीएससी में स्टूडेंट उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि गड़बड़ी हुआ है, लेकिन राजनेता लोग ले रहे हैं। तो आप तो एक स्टूडेंट हैं, आप क्या सोचते हैं? स्टूडेंट एकजुट हो रहे हैं और एकजुट हैं। अब क्या है कि राजनीतिक पार्टियां पहले आके अपनी मांगों को लेकर और उनकी मांग भी जाए जाए, क्योंकि जो गलत हो रहा है तो राजनीतिक पार्टियों को आना भी ज़रूरत है। एक चीज़ बताइए, आज जेलकेम के द्वारा जो है जेपीएससी अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया, तो इससे मतलब छात्र को कुछ जो है पॉजिटिव लेना चाहिए कि? बिल्कुल छात्रों में पॉजिटिव है। कल जाके आज जेलकम की थी, कल भारतीय जनता युवा मोर्चा भी किया था। तो दोनों का जो काम है सराहनीय है। छात्रों की मांगों को लेकर सड़क में आए और आज मसाल जुलूस किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद है जेलकम के टीम को भी, और साथ में कल बीजेपी के भी किए थे, उनको भी धन्यवाद है। मैं चाहता हूं कि एक साथ जेएमएम, कांग्रेस, राजद, बीजेपी, आशू, जेलकम सारा एक साथ आइए और छात्रों को मांग को लेकर हर जहां पर गलती है, चाहे जेएसएससी में गलती है, चाहे जेपीसी में गलती है, चाहे जैक में गलती है, चाहे विभिन्न प्रकार की जो नियुक्तियां लंबित है, सारी को लेकर एक साथ एक मंच पर आइए। तभी यहाँ पर छात्रों का कल्याण होगा। नहीं तो अलग अलग बटिएगा, सरकार बांट कर राजनीति करेगी और नौकरियां को बेचेगी। तो मतलब यहाँ पे क्या बाहरी भीतरी क्या फिर से जो है यहाँ के आरक्षित सीटों बिल्कुल, कब्जा हो रहा है? झारखंड बने 26 साल के दौरान अभी तक एक स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन पाया है और हर एक दल वाला आए अपनी मांग को लेकर, लेकिन एक नीति नहीं बना पाया, जिसके कारण 60-40 के तहत 40% नौकरियां बाहरियों को बेचा जा रहा है, जिसके कारण कट ऑफ ज़्यादा हो जाने के कारण यहाँ के अभ्यर्थी जो होते हैं छट जाते हैं। पहला चीज़, अगर स्थानीय नियोजन नीति बन जाएगा तो यहाँ का अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे तो यहाँ के जो SC, ST, OBC, EWS वर्ग में आते हैं वही वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे तो उनको अधिक से फ़ायदा मिलेगा। और ये जब ऊपर कैटेगरी में जाएंगे, जनरल कैटेगरी में जाएंगे, जनरल वाले जनरल कैटेगरी में जाएंगे तो SC, ST, OBC का और EWS का कट ऑफ ऑटोमेटिक जो होगा कम होगा। लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रही है, एक स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन पा रही है। तो मैं इस बार आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक राजनीतिक पार्टी से अपनी मांग करता हूं कि आप एक साथ बिना पार्टी के बैनर झंडे के
तहत आप आइए, छात्रों को मांग कर लेकर मजबूती के साथ इस बार लड़ाई लड़िए। अगर सभी पार्टी अपने झंडा को छोड़कर अगर माटी की बात और छात्र की बात करेगा तो लगता है कि बहुत जल्द ये पूरा होगा, लेकिन बिल्कुल। हर कोई तो अहमियत देता है अपने झंडा बिल्कुल, को, पट्टा को। पार्टी पट्टा देखिए भैया, नेता किसी का नहीं होता। क्या बोले, नेता किसी के नहीं होता, वो कांच के गिलास की तरह होता है, छोड़ दोगे फूट जाएगा, है कि नहीं। वो पार्टी जो होता है, दूसरा पार्टी का आज पट्टा बंधा है, कल जाके इसको टिकट नहीं दीजिएगा तो दूसरा पट्टा पहन लेगा। नेता किसी का नहीं होता, बताते। पार्टी तुरंत बदल जाता है, नेता तुरंत बदल जाता है। इसलिए अगर माटी की बात होगी तो झारखंडियत की बात होगी, झारखंडियत युवा की बात होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि बिना पार्टी, बिना झंडा, बिना बैनर के आप माध्यम छोड़कर आप आइए, झारखंडियों को, छात्रों को मांग कर लेकर जितना भी प्रकार का परीक्षाएँ लंबित है, पारदर्शी परीक्षा हो, और जो भी आयोग में रिश्तेदार परिवार वाले बैठे हैं और जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं उसको हटाइए, और जो भी ब्लैक लिस्टेड एजेंसी के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है सबसे पहले उसको खत्म करिए।